आप द मून शो पर आ गए हैं और दोस्तों जरा सोचिए 1688 में व्यापारी लंदन के एक कॉफी हाउस में इकट्ठा हुए और इस बात पर दांव लगाने लगे कि कौन से जहाज समुद्र से वापस आएंगे। उन घटनाओं पर जोखिम तय कर रहे थे जो अभी हुई ही नहीं थी। 3 सदी बाद उसी तंत्र ने मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव पर 52 करोड़ 29 लाख डॉलर लगा दिए। पॉली मार्केट इस क्षेत्र में सबसे आगे है। 2020 में शेन कोपलान ने महामारी के दौरान एक अपार्टमेंट के बाथरूम में अकेले सिर्फ एक लैपटॉप से इसे बनाया। बिल्कुल पागलपन है। 2026 की शुरुआत तक 20 बिलियन से अधिक का मासिक वॉल्यूम, एक ऐसा बाजार जो 5 साल पहले मौजूद ही नहीं था। ज्यादातर ट्रेडर्स प्रेडिक्शन मार्केट सुनकर इसे महज एक और सट्टेबाजी की साइट समझ लेते हैं और असल में यह वह नहीं है। गोल्डमैन सैक्स, फेड और सबसे बड़े हेज फंड्स पहले से ही इसमें शामिल हैं। तो ये कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है, ये निश्चित रूप से कुछ बहुत बड़ा है। और अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप शुरुआती संकेतों को गंवा रहे हैं। आपको इसका इस्तेमाल करना ही होगा और इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि प्रेडिक्शन मार्केट्स को कैसे पढ़ा जाए और अपनी ट्रेडिंग में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, हमें 500 लाइक्स तक पहुंचना है। और दोस्तों, द मून शो को सब्सक्राइब भी करें। अब सीधे कंटेंट पर आते हैं। कलशी ने CNN और CNBC के साथ साझेदारी की है। आप देख रहे हैं कि पॉली मार्केट और कालशी वास्तव में मुख्यधारा की बोलचाल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। प्रेडिक्शन मार्केट ऐप दोस्त, यानी ऑनलाइन पीयर टू पीयर बेटिंग। बाजारों ने वास्तव में पोल की तुलना में अधिक सटीक भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप जीतेंगे। प्रेडिक्शन मार्केट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और हर जगह फैल रहे हैं। CNN ने अमेरिका के सबसे बड़े विनियमित प्रेडिक्शन मार्केट कालशी के साथ एक विशेष साझेदारी की है ताकि लाइव कवरेज के दौरान रियल टाइम ऑन्स दिखाए जा सकें। और वॉल स्ट्रीट पर पॉली मार्केट डेटा को ब्लूमबर्ग टर्मिनल में एकीकृत किया गया है, जो वही प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग संस्थागत ट्रेडर्स मार्केट सिग्नल्स को ट्रैक करने के लिए करते हैं। फेडरल रिजर्व के शोधकर्ताओं ने एक वर्किंग पेपर प्रकाशित किया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि नीति निर्माता वास्तविक समय में आर्थिक उम्मीदों को ट्रैक करने के लिए कालशी डेटा का उपयोग करें। ये बाजार बहुत पारदर्शी है ना? इस तर्क ने हर 6 सप्ताह में अपडेट होने वाले सर्वेक्षणों की जगह एक ऐसे सिग्नल को दे दी है जो हर मिनट अपडेट होता है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की मूल कंपनी इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ने पॉली मार्केट में $2 अरब का निवेश किया है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के मालिक की योजना है कि वे इस प्लेटफॉर्म यानी बेटिंग प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट में $2 अरब तक का निवेश करेंगे। अगर इस स्तर के संस्थान इस संकेत के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं तो अपने अगले मैक्रो ट्रेड से पहले इसे समझना जरूरी है। तो यह संकेत काम क्यों करता है? प्रेडिक्शन मार्केट कोई पोल, सर्वे या विश्लेषक की राय नहीं है। ये एक ऐसा बाजार है जहां लोग अपने विश्वास पर असली पैसा लगाते हैं और भविष्य की घटना के परिणाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते और बेचते हैं। प्रत्येक शेयर की कीमत भीड़ के सामूहिक संभावना अनुमान को दर्शाती है। आंकड़े पूरी कहानी बयां करते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक वर्किंग पेपर के अनुसार फेड के फैसलों पर कालशी के प्रेडिक्शन मार्केट्स ने हर पेशेवर फोरकास्टर से 40.1% बेहतर प्रदर्शन किया। उदाहरण के लिए 70 सेंट पर ट्रेड होने वाले कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि बाजार उस घटना के होने की 70% संभावना मानता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। ये ब्लूमबर्ग हेडलाइन या फेड सर्वे से अधिक सटीक क्यों होगा? प्रेडिक्शन मार्केट सही जानकारी रखने वाले प्रतिभागियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और जानकारी न रखने वालों को बाहर कर देते हैं। यदि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं तो आप पैसे खो देंगे और बाहर हो जाएंगे। हर गलत दांव लगाने वाले को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यही बात इस सिग्नल को बाकी सभी मैक्रो टाइमिंग टूल्स से अलग बनाती है। टेलीग्राम कॉल, समाचार अलर्ट या विश्लेषक के पूर्वानुमान के गलत होने पर कोई वित्तीय परिणाम नहीं होता। प्रेडिक्शन मार्केट की स्थिति में ऐसा होता है और यही अंतर हेडलाइन आने से पहले संकेत को सटीक बनाता है। इथेरियम के निर्माता विटालिक ब्यूटेरिन ने इसे सीधे शब्दों में कहा है, प्रेडिक्शन मार्केट कॉन्ट्रैक्ट्स 0 और 1 के बीच सेटल होते हैं, जो प्रचार या हेरफेर करने के प्रोत्साहन को खत्म कर देता है। एक ट्रेडर के लिए इसका मतलब है कि आप जो कीमत देख रहे हैं वह पूंजी द्वारा समर्थित विश्वास को दर्शाती है, न कि केवल बातों को। मैक्रो ट्रेडर्स के लिए 2 महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पॉली मार्केट और कालशी हैं। ये दोनों मिलकर कुल प्रेडिक्शन मार्केट वॉल्यूम के 90% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। पॉली मार्केट क्रिप्टो नेटिव है, ब्लॉकचेन पर आधारित है, USDC में सेटल होता है और भू राजनीतिक तथा मैक्रो इवेंट्स पर इसमें सबसे अधिक लिक्विडिटी है। कलशी CFTC द्वारा विनियमित है, इसमें क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत नहीं है और फेड के फैसलों तथा आर्थिक संकेतकों पर इसकी कवरेज सबसे मजबूत है। और एक तीसरा प्लेटफॉर्म यूबिट है जो उन ट्रेडर्स के लिए बना है जो बिना KYC और बिना किसी बाधा के शुरुआत करना चाहते हैं।
यूबिट एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहां आप 800 से अधिक एसेट्स ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो, सोना, स्टॉक्स और फ्यूचर्स, वो भी एक सिंगल यूएसडीटी बैलेंस से। आपको इवेंट खत्म होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब भरोसा बरच रहा हो तब प्रवेश करें, शिखर पर पहुंचने से पहले बेचें और परिणाम आने से पहले ही ऊंची कीमत पर बंद करें। आप इवेंट चुनें और बाजार की धारणा और लाइव संभावनाओं को गतिशील रूप से अपडेट होते देखें। इसके बाद ये एक सरल हाँ या ना की स्थिति है और पुष्टि करने से पहले यूबिट स्वचालित रूप से आपकी कुल लागत, ट्रेडिंग शुल्क और संभावित भुगतान की गणना पहले ही कर देता है। एक बार जब आप अंदर आ जाते हैं तो आपकी पोजीशन करंट पोजीशन टैब में दिखाई देती है, जहां आप अपनी एंट्री प्राइस, वर्तमान वैल्यू और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। अगर संभावना आपके पक्ष में है तो आप जल्दी बेचकर नई कीमत पर क्लोज कर सकते हैं या अंतिम परिणाम का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजार का रुख आपकी भविष्यवाणी के खिलाफ जाता है तो आप स्थिति बिगड़ने से पहले बाहर निकल सकते हैं। वर्ल्ड कप मैचों से लेकर क्रिप्टो और वास्तविक दुनिया की घटनाओं तक आप किसी पर भी सीधे दांव लगा सकते हैं। सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। 50,000 USDT वेलकम बोनस और साथ ही इंस्टेंट VIP भी। नियम और शर्तें लागू। ये वीडियो देखते समय कौन से अभियान सक्रिय हैं ये जांचना सुनिश्चित करें। ठीक है, और वापस आते हैं। यहाँ 4 ऐसे मामले हैं जहां बाजार का अनुमान बिल्कुल सही रहा। पहला, ट्रंप 2024। हर बड़े पोल में कांटे की टक्कर दिखाई गई। चुनाव की रात पॉली मार्केट वो पहली जगह थी जिसने मूल रूप से ये बताया कि ट्रंप जीत गए थे। पॉली मार्केट पर ट्रंप 58% पर थे, जिसके पीछे $3.6 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था। ट्रंप जीत गए। दूसरा, नोबेल शांति पुरस्कार। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो तो चर्चा में भी नहीं थी। पॉली मार्केट पर घोषणा से एक रात पहले वह 3.6% पर थी। 30 मिनट बाद वह 72% पर थी। प्रेस ने कुछ घंटों बाद इसकी पुष्टि कर दी। तीसरा, फेड रेट कट। कालची ने सितंबर FOMC कॉन्ट्रैक्ट को हफ्तों पहले ही खोल दिया था। मीटिंग से पहले कट की संभावना 93% थी और ट्रेडर्स पूरी तरह आश्वस्त थे। फेड ने 17 सितंबर को दरें घटा दी। चौथा, मादुरो की गिरफ्तारी। बाजार हफ्तों तक कम अंकों पर बना हुआ था। ट्रंप द्वारा ऑपरेशन की घोषणा करने से कुछ घंटे पहले संभावना अचानक बढ़ गई। पॉली मार्केट पर एक ट्रेडर ने लगभग $33,000 को $4 लाख के मुनाफे में बदल दिया। मादुरो को 3 जनवरी को पकड़ा गया था। तो अब आप जानते हैं कि प्रेडिक्शन मार्केट की संभावना वास्तव में क्या है। एक पैसे से समर्थित संकेत जिसमें वास्तविक पूंजी और वास्तविक परिणाम होते हैं और जिसका चुनाव, पुरस्कार विजेताओं और सरकारी निर्णयों में एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन यह जानना कि यह क्या है, इस पर अमल करना जानने जैसा नहीं है। तो एक ट्रेडर संभावना को पोजीशन में कैसे बदलता है? इस सिग्नल के 3 इनपुट होते हैं। आइए मैं हर एक को विस्तार से समझाता हूं। पहला, वह घटना जो एसेट को प्रभावित करती है, जैसे कि फेड का निर्णय, भू राजनीतिक तनाव या कोई विनियामक घोषणा। दूसरा, उस घटना को ट्रैक करने वाला प्रेडिक्शन मार्केट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्याप्त वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट हो ताकि वह वास्तविक विश्वास को दर्शा सके, न कि कुछ वॉलेट्स का शोर। और तीसरा, थ्रेशोल्ड यानी संभावना का वह स्तर जिसे ट्रेडर पहले से तय करता है, जो यह दर्शाता है कि सिग्नल पर अमल करने के लिए घटना का कितना संभावित होना जरूरी है। तो जो एसेट्स आप पहले से चला रहे हैं उन पर यह कैसा दिखता है? तेल और भू राजनीतिक घटनाओं पर पॉली मार्केट। जैसे जैसे 2026 की शुरुआत में मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा, संभावना बाजार कई हफ्तों में 40% से बढ़कर 70% से अधिक हो गया। जब घटना की पुष्टि हुई तो शुरुआती कारोबार में तेल की वैश्विक बेंचमार्क कीमत ब्रेंट क्रूड 7.4% उछल गई। ये संभावना हफ्तों से बन रही थी। पुष्टि के बाद तेल की कीमतों में बदलाव आया। और क्रिप्टो का क्या? बिटकॉइन और फेड के फैसलों पर हर FOMC बैठक से पहले कालची के फेड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर रखी जाती है। घोषणा से पहले कटौती या यथास्थिति बनाए रखने की संभावना बदलती है और वह बदलाव सीधे बिटकॉइन की अस्थिरता को प्रभावित करने वाली जानकारी देता है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के एक अकादमिक शोध पत्र में दर्ज किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 को प्रकाशित हुआ था। प्रेडिक्शन मार्केट्स ने उस भू राजनीतिक घटना को शुरू से अंत तक ट्रैक किया, इसलिए यह पोजीशन खोलने और बंद करने दोनों के लिए कारगर साबित होता है। सीज फायर मार्केट 7 अप्रैल से कई दिन पहले ही ऊपर चढ़ गया था। ऑनियल पोजीशन पर एक निश्चित सीमा वाले ट्रेडर के पास हेडलाइन द्वारा गिरावट की पुष्टि होने से पहले ही प्रोबेबिलिटी सिग्नल उपलब्ध था। हालांकि कोई भी सिग्नल एग्जीक्यूशन रिस्क को खत्म नहीं करता। गोल्डमैन सैक्स ने क्लाइंट एनालिसिस में प्रेडिक्शन मार्केट डेटा का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज ने ऐसे टूल्स लॉन्च किए हैं जो ट्रेडर्स को पारंपरिक मार्केट इंडिकेटर्स के साथ साथ प्रेडिक्शन मार्केट सिग्नल्स तक पहुंचने की सुविधा देते हैं।
हेज फंड्स इस प्रक्रिया को सीधे तेल, क्रिप्टो और इक्विटी के पोजीशनिंग मॉडल में डाल रहे हैं। व्यक्तिगत ट्रेडर्स से लेकर गोल्डमैन सैक्स तक प्रेडिक्शन मार्केट्स की संभावना पहले से ही इस प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यह जानना कि इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसे चलाने के सटीक चरणों को जानने से अलग है। तो आप शुरुआत कहां से करें? 3 चरण। इस तरह आप प्रेडिक्शन मार्केट की संभावना को ट्रेड निर्णय में बदलते हैं। पहला कदम, घटना की पहचान करें। ऐतिहासिक रूप से हर एसेट के साथ एक बाइनरी घटना जुड़ी होती है जो अक्सर उसकी बद्दी हलचल से पहले होती है। तेल के लिए वह घटना उत्पादक क्षेत्रों में भू राजनीतिक तनाव का बढ़ना या कम होना होती है। बिटकॉइन के लिए फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले और नियामक घटनाक्रम। सोने के लिए व्यापक आर्थिक अनिश्चितता और डॉलर की मजबूती में बदलाव। जो ट्रेडर्स प्रेडिक्शन मार्केट्स को मैक्रो इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे यहीं से शुरुआत करते हैं, ये पहचानते हुए कि ऐतिहासिक रूप से कौन सी घटना उस एसेट में हलचल से पहले होती है जिस पर वे नजर रख रहे हैं। दूसरा चरण, सही कॉन्ट्रैक्ट ढूंढे। एक बार घटना की पहचान हो जाने के बाद अगला कदम उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना है जो इसे ट्रैक करता है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में एक जैसा सिग्नल नहीं होता। पॉली मार्केट भू राजनीतिक और व्यापक आर्थिक घटनाओं के लिए सबसे बड़ा मंच है। कलशी के पास फेड के फैसलों और आर्थिक संकेतकों की सबसे व्यापक कवरेज है। जो ट्रेडर्स इस संकेतक का उपयोग करते हैं वे उस कॉन्ट्रैक्ट को चुनते हैं जिसमें उनकी निगरानी वाली घटना के लिए सबसे अधिक ओपन इंटरेस्ट हो, क्योंकि कम भागीदारी वाले बाजार अक्सर भ्रामक परिणाम देते हैं। यही कारण है कि कम प्रतिभागी व्यापक सहमति के बिना भी कीमत बदल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जितना अधिक होगा, संभावना उतनी ही अधिक कई प्रतिभागियों के सामूहिक विश्वास को दर्शाएगी, न कि केवल कुछ गिने चुने वॉलेट्स को। तीसरा चरण, बदलाव पर नजर रखें। तो एक सार्थक बदलाव क्या है? संभावना में एक सार्थक बदलाव जो तेजी से आगे बढ़ता है और बढ़ते वॉल्यूम से पुष्ट होता है, वह एक मजबूत धारणा को दर्शाता है। यह बदलाव मैक्रो इवेंट्स पर सबसे अधिक दर्ज किया जाता है, विशेष रूप से फेड के फैसलों पर। कालशी कॉन्ट्रैक्ट्स पर संभावनाओं में बदलाव ने ऐतिहासिक रूप से आधिकारिक घोषणाओं से 1 से 2 सप्ताह पहले बड़े मैक्रो फैसलों का अनुमान लगाया है। वही तालमेल फेड के फैसलों से आगे भी जाता है। जो ट्रेडर्स इस इंडिकेटर का उपयोग करते हैं वे संबंधित फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स मार्केट के साथ इसका मिलान करते हैं। प्रमुख क्रिप्टो मार्केट मेकर की रॉक के अनुसार प्रेडिक्शन मार्केट की संभावनाएं और फ्यूचर्स की कीमतें ऐतिहासिक रूप से प्रमुख आर्थिक घोषणाओं के दौरान एक साथ चलती रही हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों संकेत एक ही जानकारी दे रहे हैं। तो लाइव ट्रेड में ये कैसा दिखता है? ईरान एंट्री ने इसे व्यवहार में दिखाया। यह मार्केट 22 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुआ और 28 फरवरी को सेटल होने से पहले इसने 59 करोड़ 29 लाख डॉलर का वॉल्यूम जनरेट किया। सिग्नल और मार्केट एक साथ चले और एग्जिट ने भी वही पैटर्न दिखाया। मध्य पूर्व में तनाव कम होने से प्रेडिक्शन मार्केट में 19 करोड़ 40 लाख डॉलर का वॉल्यूम आया और यह 7 अप्रैल को आधिकारिक पुष्टि से पहले हुआ। लेकिन अपनी अगली ट्रेड पर इसे आजमाने से पहले 2 जोखिम हैं जो इसे बिगाड़ सकते हैं। पहला जोखिम संभावना निश्चितता नहीं है। भले ही अधिकांश पूंजी एक तरफ लगी हो, परिणाम दूसरी तरफ भी निकल सकता है। उच्च संभावना प्रतिभागियों के जोखिम भरे विश्वास को दर्शाती है। यह परिणाम की गारंटी नहीं देती। यह संकेत समय तय करने में मदद करता है। यह आपके विश्लेषण और योजना की जगह नहीं लेता। उसी अनुसार निवेश करें। दूसरा जोखिम, कम सक्रिय बाजार शोर पैदा करते हैं, संकेत नहीं। $10 मिलियन से कम के ओपन इंटरेस्ट में एक अकेला प्रतिभागी संभावना को बदल सकता है, और इसमें वे इनसाइडर्स भी शामिल हैं जो ऐसी घोषणा से पहले अपनी स्थिति बना रहे हैं जो अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। जब कम वॉल्यूम पर संभावना तेजी से बदलती है तो आप ये नहीं बता सकते कि यह लोगों का भरोसा है या खबर आने से पहले किसी एक वॉलेट की हरकत। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से पहले वॉल्यूम चेक करें। अगर मार्केट धीमा है तो इंतजार करें। अब आपके पास जानकारी की एक और परत है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स नजरअंदाज कर रहे हैं, वही सिग्नल जिसे फाइनेंस की सबसे बड़ी संस्थाएं पहले से ही अपने मॉडल्स में इस्तेमाल कर रही हैं। आप जानते हैं कि कहां देखना है, क्या मॉनिटर करना है और कब यह भरोसेमंद नहीं हो सकता। पेशेवर ट्रेडर्स इसी तरह काम करते हैं। यदि आप अपनी अगली पोजीशन खोलने से पहले यह जानना चाहते हैं कि किस एक्सचेंज का उपयोग करना है और हर एक को वास्तव में किस लिए बनाया गया था, तो हमारा एक्सचेंज ब्रेकडाउन देखें, कार्ड स्क्रीन पर है। और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ट्रेडर्स मार्केट को पार्चने के लिए इंटेंट बेस्ड सिग्नल्स का उपयोग कैसे कर रहे हैं, तो उपलब्ध होने पर कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि नए ब्रेकडाउन आते ही आपको मिल जाएं। और अगर यह उपयोगी था तो लाइक करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।